राठौर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल कोमल की चटपटी रसोई में। तो आज है सकट चौथ, तो मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी कि हम सकट चौथ किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम क्या क्या करेंगे, उसमें क्या बनाएंगे, क्या भोग लगाएंगे। मैं आज स्पेशल गणेश जी बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है सकट चौथ, तो आज हम सभी ने सकट चौथ का व्रत रखा है, तो उसी की तैयारी चल रही है आज। तो यहाँ पर मैंने सारी पूजा की तैयारी कर ली थी। तो ये दोपहर का टाइम है जब हम यहाँ पर कथा करेंगे। कथा सुनते हैं यहाँ पर सब त्योहारों की तरह, जैसे दोपहर में सुनते हैं, तो दोपहर के समय ही यहाँ पर हम सकट चौथ की कथा सुनते हैं। तो यहाँ पर कथा सुनने हमारी आंटी जी आई थी, कंचन आंटी जी, जो पहले भी आई हुई हैं हमारे यहाँ कथा में। करवा चौथ की कथा करी थी हमने, होई की कथा करी थी, तो आज भी आई थी ये आंटी, कथा सुनने आई थी। और ये है मेरे प्यारे गुरुजी, जिनके आगे हमने जोत जलाई। तो सकट चौथ पे हम गणेश जी को इस तरह से, जो हमारा घर का चकला होता है जिसपे हम रोटी बनाते हैं, उस पे हम इनका आसन लगाते हैं। और जो हमारे मंदिर में मूर्ति होती है गणेश जी की, उनको स्थापित करते हैं और उनका दोपहर के समय पूजन करते हैं। उन्हें तिल और गुड़ का भोग लगाते हैं, हल्दी से टीका लगाते हैं, कलावे का मतलब वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करते हैं, और फिर हम सकट चौथ की कथा सुनते हैं। इस तरह से हमने बारी बारी से सबने गणेश जी की पूजा करी। इस तरह मिलजुल कर पूजा करने में अलग ही आनंद आता है। और यहाँ पर छोटे बाबू की हमारी तबीयत थोड़ी ढीली थी आज, तो यहीं बैठा हुआ था। और फिर मैंने भी अपने, और इसमें हम जल का लोटा भी रखते हैं पूजा में, क्योंकि हमें सूर्य नारायण को अर्घ देना होता है। तो इस तरह से मैंने भी गणेश जी का तिलक किया, उन्हें कलावा अर्पित किया और गुड़ और तिल से भोग लगाया। और जब हम कथा सुनेंगे तो कथा हम सफ़ेद तिल लेके सुनेंगे। वैसे हम और पूजा करते हैं, जब कथा सुनते हैं तो चावल अक्षत लेके सुनते हैं, लेकिन सकट चौथ में हम सफ़ेद तिल हाथ में लेके कथा सुनते हैं। और फिर वो हम लोटे में डालकर, मतलब पहले सूर्य नारायण को चढ़ाते हैं और फिर थोड़े से बचा लेते हैं, जिसको हम अपने पल्ले में बांध लेते हैं। और फिर वो तिल हम चंद्रमा को अर्पित करते हैं जब हम रात को जल चढ़ाते हैं पूजा करने के बाद। तो इस तरह से मम्मी ने सबको तिल दिए और मैंने सकट चौथ की कथा कही। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकारनी की बहू बोली, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो तवा से तिलकुट करूंगी। चौथ का व्रत को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने ढाई मन का तिलकुट कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके तेरा व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, हर कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चार भुजाधारी, मासक सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी, दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र हार। कथा कर और आरती करने के बाद हम छत पर चले गए थे। इस तरह से लोटे में तिल डालकर हमने सूर्य नारायण को अर्घ दिया, सबने बारी बारी से। और सकट चौथ माता से हमने प्रार्थना करी, हमारे सुहाग की रक्षा करना, हमारे बच्चे की रक्षा करना, उनकी दीर्घ आयु करना और हमारी भूल चूक क्षमा करना। और यहाँ पर आंटी जी ने मम्मी के पैर छुए
और देखिए यहाँ पर हमारा छोटा बाबू पढ़ाई कर रहा है और मुझसे कह रहा है मुझे पढ़ने दो। और फिर हमने थोड़ी सी यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करी। और ये आंटी जी ने अपना बायना मिनसा, ये कथा के बाद इस तरह से बायना मिनसते हैं। और फिर उन्होंने मम्मी से आशीर्वाद लिया। हमारे यहाँ हम शाम के समय में बायना मिनसते हैं, इनके यहाँ दोपहर में ही मिनसते हैं। तो उन्होंने इस तरह से अपनी पूजा कर ली थी। फिर हमने भी मम्मी से आशीर्वाद लिया, पैर छुए। एक बच्चा और जल्दी से एक बेटी आ जाए, दोनों के परिवार में पूरा। अब आप खुश रहो तथा सुहागन रहो और जब सब खूब पढ़े लिखे। ठीक है। तुम्हारी जोड़ी बनी है, खूब क्या गमल मेरे यशु की खूब पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, तरक्की हो, बेटी दे परमात्मा, खुश रखते हैं। तुम्हारा चैनल खूब तरक्की कर रहा है। तरक्की कर रहे हैं, खूब तरक्की करो, सब में नाम रोशन हो, नाम रोशन हो। फिर बड़ों से आशीर्वाद लेने के बाद हमने थोड़ी सी फोटो क्लिक करी और फिर हम लग गए अपने काम पर। आज हमें काफ़ी सारी डिशेस बनानी थी तो हम टाइम से काम पर लग गए थे। तो यहाँ पर मैं सीताफल की सब्जी काट रही हूँ और आंटी जी से थोड़ी सी हम बातें भी कर रहे थे। और साथ में मम्मी और आंटी जी यहाँ पर बथुआ छूट रहे थे। सकट के दिन बथुआ ज़रूर बनाया जाता है, ये शुभ माना जाता है, तो इसलिए हम सकट के दिन बथुए का यूज़ ज़रूर करते हैं अपने खाने में। और बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा क्योंकि भोग लगेगा मंदिर में और हमारा व्रत भी है सबका। तो इस तरह से हम बातें भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे। और फिर हम कथा करने के बाद एक टाइम यहाँ पर चाय भी ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने चाय भी पी और आंटी जी अपनी कथा करके फिर अपने घर चली गईं। तो सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पर पुओं का घोल घोल दिया था और उसको साइड में रख दिया था ताकि वो सेट हो जाए अच्छे से। फिर मैं आ गई थी किचन में, फिर हम भी लग गए फटाफट अपने काम पर। सबसे पहले मैंने बथुआ को धोकर उबलने रख दिया था क्योंकि बथुए से हमें 2 रेसिपीज बनानी थी। आज हम बनाएंगे बथुए की बेडमी पूरी, बेडमी कचौड़ी एकदम करारी करारी, और साथ में बनाएंगे बथुए का बहुत टेस्टी सा रायता। और सब्जी में मैं बना रही थी आज आलू छोले की सब्जी। उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। और ये सब्जी मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है। तो जब अधिकतर हमारे व्रत या पूजा पाठ होती है तो मैं इसको अधिकतर बना लेती हूँ क्योंकि इसका भोग भी अच्छे से लग जाता है और खाने में इसका कचौड़ी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है और बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से बथुआ भी बॉयल हो चुका है हमारे यहाँ पर और हम तीनों ही फटाफट से काम पे लग गए थे क्योंकि आज काफ़ी सारा काम था। और यहाँ पर प्रियंका बना रही थी सूजी का हलवा क्योंकि हमारे यहाँ भोग में हलवा और पुओं का भोग लगता है। और साथ में आज सकट है तो तिल के लड्डू भी बनने हैं ड्राई फ्रूट वाले। तो यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले इनने साइड में हलवा बना लिया था, मैं इधर सारी सब्जियों की प्रिपरेशन कर रही थी साथ में। तो हमारा साथ में ही सारा काम निपट रहा था। तो आलू छोले की सब्जी के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ मसाला जो बहुत परफेक्ट होता है, बहुत इससे अलग ही टेस्ट आ जाता है हमारी सब्जी में। तो इसको मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसकी रेसिपी मैं दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 8 चम्मच लिया है साबुत धनिया और उसकी आधी क्वांटिटी ली है मैंने 4 चम्मच सौंफ, 6 ली है मैंने सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच लिया है मेथी दाना और थोड़ा सा डाला है मैंने कड़ी पत्ता। आप फ्रेश कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं या ड्राई कड़ी पत्ता भी। और हल्का सा उसको सौते कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। फिर डालेंगे इसमें 1 चम्मच भुना हुआ बेसन और आधा चम्मच काला नमक और आधा ही चम्मच डाली हूँ मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर। और इसको हल्का सा सौते करेंगे 1-2 मिनट तक। और फिर इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद हम अपने जार में ट्रांसफर कर लेंगे। और फिर इसमें 1 चम्मच भर कर डालेंगे इसमें खटाई। मैंने यहाँ पर पिसी हुई खटाई डाली है, आप चाहें तो इसमें साबुत खटाई भी डाल सकते हैं 5 से 6। और फिर इसको हमें ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है बहुत अच्छे से। बन गया हमारा आलू का मसाला। यहाँ पर मैंने आलू भी बॉईल कर रखे हैं और छोले भी बॉइल्ड हैं। फिर इसे फटाफट से हम छोक लेते हैं। यहाँ पर सरसों के तेल में मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है और हींग अभी ये नहीं ऐड करी है। और इसमें मैंने 5 से 6 टमाटर चॉप करके ऐड कर दिए हैं और इसको बहुत अच्छे से हमें भून लेना है। इसे बनाना बहुत ईजी है
और इसमें डालेंगे अपने बेसिक से मसाले, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और जो हमने आलू छोले की सब्जी का मसाला बनाया है उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे 4 चम्मच। मैंने यहाँ पर बड़े 4 चम्मच ऐड किया है भरकर। और 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम छोले मसाला। यहाँ पर मैं MDH का छोले मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो इसको भी मैं 1 चम्मच भरकर डाल दूंगी। और साथ ही डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हमारा मसाले में भी था, उसमें मैंने काला नमक यूज़ किया था, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है काली नमक से सब्जी में। तो मैंने मसाले में ऐड किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अब सेंधा नमक यूज़ कर दिया है थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको बहुत अच्छे से हमें भून लेना है ऑयल सेपरेट होने तक। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ आलू, बॉइल्ड आलू और साथ में उबले हुए छोले। छोले हमने 3 सीटी लगाकर बॉईल किए हैं। और इसमें हम डाल देंगे खूब सारा पानी, मतलब अपने अकॉर्डिंग डालने हैं, आपको जितनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। और साथ में डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। अदरक मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डाला है, 1.5 इंच के करीब। और साथ ही डालेंगे इसमें इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए कच्ची हल्दी। 1 इंच मैंने यहाँ पर कच्ची हल्दी को चॉप करके ऐड करा है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे आलू छोले की सब्जी में, एकदम हलवाइयों वाला टेस्ट आता है। और इसको कर देंगे हम बहुत अच्छे से मिक्स। पानी आपको अगर कम लग रहा है तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। और इसमें हमने भुना हुआ बेसन भी डाला था मसाले में, तो उससे इसकी कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया हो जाएगी। और इसको हम 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने छोड़ देंगे। और अब हम बना लेते हैं अपना सीताफल यानी भेलिया, हमारे यहाँ भेलिया बोलते हैं इसे। और इसमें मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें डाला है आधा चम्मच से थोड़ा कम जीरा, थोड़ी सी डाली है मेथी दाना, हींग और डाले हैं इसमें 2 साबुत मिर्च। और इसमें डालेंगे हल्दी, मतलब आधा चम्मच हल्दी और आधा ही चम्मच डाल ली हूँ मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। और कोई मसाला नहीं जाएगा, थोड़ा सा डालेंगे पानी। इसे बहुत अच्छे से हमें भून लेना है। और भुनने के बाद जब इसमें ऑयल सेपरेट हो जाए मसाले में, फिर इसमें हम अपना सीताफल ऐड कर देंगे, कद्दू जिसे बोलते हैं। सारा अपना सीताफल ऐड करके इसको बहुत अच्छे से कर देंगे मिक्स। और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे इसमें नमक। यहाँ पर मैं सीताफल थोड़ा मतलब एकदम भंडारे वाला बना रही हूँ, खट्टा मीठा वाला जो बनता है। तो इसको हम नमक डाल के अब इसमें मैं डालूंगी 1-2 चम्मच पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा क्योंकि सीताफल पानी अपने आप ही रिलीज़ करता है। तो उसमें मैंने 1-2 चम्मच पानी ऐड किया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर हम ढक कर इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। ये अपना बहुत अच्छे से गल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रियंका लगा रही है बथुए वाली कचौड़ी का आटा, मतलब बेडमी पूरी बना रहे हैं। तो इसमें हमने बेडमी आटा मिक्स किया है। आधा आटा लिया है हमने अपना नॉर्मल जो बनता है और आधा हमने लिया है बेडमी। और उसमें खूब सारा डाला है हमने उबला हुआ बथुआ। और मसाले भी डाले हैं उसमें, थोड़े से हमने नमक, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। और उसको बहुत अच्छे से उसका डो लगा लेंगे हम पूरियों का। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं बथुए का रायता। तो इसमें भी हम बेसिक से मसाले ही जाएंगे हमारे। मैंने निकाल ली है अपने औजारों की किट, मेरी मसालेदानी। इसमें से डाल ली हूँ मैं अपने रूटीन के मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने सेंधा नमक डाला है। और थोड़ा ही इसमें डालेंगे हम काला नमक। काले नमक से रायते में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता ही है। और इन सबको मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से। और फिर इसमें हम अपना उबला हुआ बथुआ इस तरह से मैं हाथों से मैश करके डाल ली हूँ। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से बहुत अच्छा लगता है तो मैं इस तरह से हाथों से मैश करके ही ऐड करती हूँ। और फिर इसमें हम लगा देंगे देसी घी का बहुत बढ़िया सा तड़का। देसी घी में हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, मतलब आधा छोटा चम्मच जीरा। और चुटकी भर डालेंगे उसमें हींग। और उसको हल्का सा मतलब सौते कर लेंगे, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। और उसका हम इसमें तड़का लगा देंगे। अगर आपको रायते की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही है तो उसमें आप पानी या दूध कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मेरे को थोड़ी सी थिक लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। और ये बना लिया बहुत बढ़िया सा तड़का। और इसमें हम ढककर इसमें तड़का लगा देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है रायते में। अब देखिए यहाँ पर मेरा सीताफल भी बहुत अच्छे से गल चुका है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अब 1 बड़ा चम्मच चीनी, क्योंकि हम खट्टा मीठा वाला भी सीताफल बना रहे हैं। तो इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे, लेकिन सीताफल गलने के बाद। और चीनी ऐड करके इसको 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि उसकी चीनी मतलब अच्छे से उसमें घुल जाए। और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं लड्डू,
क्योंकि आज सकट है तो सकट के दिन तिल के लड्डू बनते हैं। आप चाहें तो मावे वाले भी बना सकते हैं या सूजी वाले, सब अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो हमारे यहाँ मतलब मावे वाले इतने कोई पसंद नहीं करता है, तो यहाँ पर मम्मी आटे वाले लड्डू बना रही हैं ड्राई फ्रूट के तिल डालकर। और इसको मम्मी थोड़ा सा पीस कर बनाती हैं, ग्राइंड करके। और यहाँ पर देखिए मम्मी ने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर गोंद भी मम्मी, गोंद बहुत अच्छी लगती है लड्डुओं में, और मम्मी इसमें गोंद, सौंठ और अजवाइन का तड़का लगा के बहुत अच्छे से मम्मी बहुत टेस्टी लड्डू बनाती हैं। लेकिन मम्मी ने आज थोड़ा सा मतलब पीस के बनाया है ड्राई फ्रूट को, तो लड्डुओं में ड्राई फ्रूट दिख नहीं रहे, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बने थे। और देखिए यहाँ पर सीताफल भी मतलब चीनी अच्छी से इसमें घुल चुकी है, तो इसमें लास्ट इसमें टचअप दे देते हैं। इसमें मैंने डाला है लास्ट में आधा चम्मच पिसी हुई खटाई और हरा धनिया, और इसकी मतलब फाइनल हो गया है, हमारा सीताफल बन के रेडी है। और इसको बहुत अच्छे से कर देंगे मिक्स, एकदम भंडारे वाला हमारा सीताफल की सब्जी रेडी है। और यहाँ पर देखिए आलू छोले की सब्जी भी एकदम बन के रेडी हो चुकी है, तो इसको भी ढक देंगे। अब बारी आती है यहाँ पर हमारे गणेश बनाने की। तो ये है सरसों की खल। अब आप लोग सोचेंगे सरसों की खल क्या होती है, तो सरसों की खल होती है जो सरसों के दानों से सरसों का तेल निकलता है, जो उसका बाकी जो पार्ट बचता है मतलब तेल निकल जाता है, जो उसका खोजड़ बचता है, उसको ही सरसों की खल बोलते हैं। तो उसको हम कोलू वाले मतलब जहाँ पे तेल निकलता है वहाँ से ले आते हैं, और उसको एक दिन पहले हम गर्म पानी डालकर उसको भिगोने रख देते हैं, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए, ताकि हम इजीली उसे हम अपने गणेश जी महाराज बना लें। तो इस तरह से मैं यहाँ पर गणेश जी महाराज बना रही हूँ। वैसे मैं बहुत बड़ी मतलब आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक गणेश जी बना लेती हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने किस तरह और कैसे गणेश जी बनाए हैं। मुझे आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर मैं सारे गणेश जी महाराज के मतलब बॉडी पार्ट्स बनाकर पहले रख ले रही हूँ, ताकि मैं इजीली फटाफट से गणेश जी महाराज को बहुत अच्छे से शेप दे दूँ। तो इस तरह से मैंने सारे पहले बॉडी पार्ट्स बना लिए हैं गणेश जी महाराज के। और साथ में हम गणेश जी की सवारी भी बनाएंगे, यानी मूसक। तो हमारे यहाँ सकट वाले दिन इस तरह से गणेश जी बनाते हैं, और साथ में उनके 5 मूसक भी बनाते हैं। सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह से हाथों से गणेश जी बनाते हैं खल से, और फिर हम उन्हें भोग लगाते हैं। जो हम सारा जो आज का हमने मतलब भोग का सामान बनाया है, इन्हीं गणेश जी महाराज को हम भोग लगाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने यहाँ पर उनका आसन बना दिया है, जिस पर मैं उन्हें विराजमान करूंगी। और इस तरह से फिर मैंने उनको इस तरह से उनके पैरों की शेप दे दी है, पैर बना दिए हैं गणेश जी महाराज के। देखिए इस तरह से पैरों की शेप दे दी है। फिर इस तरह से हम उनका ये जो पेट वाला हिस्सा होता है वो भी इस पे अच्छे से टिका देंगे, और हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मतलब दबा देंगे, पैरों से मिला देंगे, ताकि ये अच्छे से आपस में चिपक जाए, सेट हो जाए। फिर हम इनको जो अपर पार्ट होता है, चेस्ट वाला पार्ट, वो भी इस पे हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और साथ ही मैं इस पे मतलब हाथ के हाथ वो भी बना दे रही हूँ, इनकी साथ में टुंडी की शेप भी दे देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर इनके हाथों की शेप को दोनों को अलग अलग तरह से शेप किया है। एक हाथ को मैंने आशीर्वाद देते हुए बनाया है, और एक हाथ को मैंने इस तरह से उनके हाथ में लड्डू भी दूंगी, तो इस तरह से शेप दी है। साथ ही हम इनका फेस भी लगा देंगे अपने गणेश जी महाराज का, और साथ ही मैं इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं, इनके ईयर्स, वो भी हम साथ ही लगा देंगे। बहुत इजीली मतलब बहुत अच्छे से बहुत इजीली बना लेते हैं इस तरह से। खल से बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और फिर देखिए मैंने इस तरह से सूंड भी इनकी लगा दी है, और अच्छे से इसको हम शेप दे देंगे जहां पर आपको जिस तरह से आपको रखनी है। आप इस तरह से क्ले से भी बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं, और मिट्टी से तो बहुत इजीली बन जाते हैं, और काफी अच्छी फिनिशिंग भी आती है। और साथ ही हम इनके 2 दांत भी लगा देंगे इस तरह से। और फिर मैंने यहाँ पर इनका बनाया है मुकुट,
मुकुट देखिए मैंने इस तरह से 2 सर्कल करे थे, उसको हल्का सा चपटा करके एक छोटा और एक बड़ा बनाया था, और जो तीसरे नंबर का है वो मैंने हल्का सा कोन शेप का बनाया था इस तरह से। तो इनका ये एकदम बढ़िया से मुकुट तैयार हो गया है। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैंने गणेश जी महाराज किस तरह बनाए, कैसे लग रहे हैं मेरे गणेश जी महाराज। अब इनको हम हल्का सा कोई नुकीली सी कोई चीज ले लेंगे, या पेंसिल या टूथपिक जिसमें हल्की सी नुकीली हो, तो वो इस तरह से हम इनको आंखों की शेप बना देंगे। और हल्का सा इनके मतलब इस तरह से डिजाइन बना देंगे तो और अच्छे लगेंगे, बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे हमारे गणेश जी महाराज। मैंने इन्हें माला भी बनाई थी, और हाथों में इनको मतलब जो बाजूबंद होते हैं वो भी बनाए थे, और हाथ में इनके बहुत प्यारा सा सुंदर सा एक गोल सा लड्डू भी दिया था। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने गणेश जी महाराज बना लिए हैं, अपने प्यारे से गणेशा। आप मुझे ज़रूर बताना। और साथ में देखिए मैंने यहाँ पर इनके मूसक भी बनाए हैं, जो इनकी सवारी होते हैं, जो इनके साथ हमेशा रहते हैं। लीजिए तैयार है हमारे प्यारे से गणेशा, हमारे गणेश जी महाराज। तो सकट पे हमारे यहाँ गणेश जी महाराज को चकले पे स्थापित करते हैं, जो हम जिस पे हम रोटी बनाते हैं उस पे इनको स्थापित करते हैं। तो मैंने इनको स्थापित कर दिया है। और जो हमने दोपहर में जो गणेश जी की मूर्ति की पूजा करी थी उनको मैंने साइड में सिंहासन पे स्थापित कर दिया है। अब हम इन गणेश जी महाराज को पीला पटका समर्पित करते हैं, पीले रंग का कोई भी वस्त्र हो वो उड़ाते हैं। और साथ में देखिए मैंने इनके 5 मूसक बनाए हैं। आम भाषा में हम इन्हें चूहे बोलते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, क्यूटी पाई से मेरे चूहे, मेरे मूसक। तो ये इस तरह से 5 मूसक बनाते हैं और इनके साइड में इनको साथ में हम बिठा देते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो हम भोग बना रहे हैं वो हम अपने गणेश जी महाराज को, मूसक को, सबको भोग लगाएंगे। तो ये हो गई हमारी पूजा की तैयारी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैंने गणेश जी महाराज अच्छे बनाए हैं या नहीं। कोई कमी रह गई है तो भी मुझे बताना, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमारी पूजा की तैयारी हो गई है। फिर मैं फटाफट से रसोई में गई, वहाँ पर देखा हमारे पुए रह गए थे जो हमें पूजा में रखने थे। तो मैंने फिर फटाफट से पुए भी उतारे, जिसे हम गुलगुले भी बोलते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ इसे पुए बोलते हैं। आटे से बनाए जाते हैं ये, आटा गुड़ चीनी मिक्स करके, या सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं या सिर्फ गुड़ से भी। और यहाँ पर देखिए मम्मी लड्डू बांध रही हैं, और मम्मी ने सारे ड्राई फ्रूट को ना आटे में भून लिया था आटा, और ड्राई फ्रूट को मिक्सी में पीस के फिर बनाए थे, तो इसलिए ड्राई फ्रूट दिख ही नहीं रहे। और लेकिन बने बहुत स्वाद हैं लड्डू। और फिर देखिए मैंने पुए फटाफट से उतार लिए। पुए भी बहुत टेस्टी लगते हैं, इसमें भी हमने काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे, जैसे गोला, काजू, बादाम, किशमिश और खसखस। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे पुओं में, एकदम करारे करारे बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हमारे सारे पूजा पाठ में हलवा और पुए ज़रूर बनते हैं। अधिकतर जितने भी त्यौहार होते हैं तो उसमें हमारे यहाँ इसी का भोग लगता है। तो इस तरह से मैंने दूसरा घान भी अपना कढ़ाई में डाल दिया था। तो पुए भी बन गए थे, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी उस दिन हमें पूजा करने में। और यहाँ पर प्रियंका बना रही है पूरी की लोई, ताकि हम फटाफट से पूरियाँ उतार लें। और यहाँ पर देखिए मम्मी ने भी लड्डू बांध लिए थे सारे। तो पूजा का सारी तैयारी हो चुकी थी। और यहाँ पर फिर हमने तल ली थी पूरियाँ, एकदम गरम गरम पथुए वाली पूरियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं। आप इन्हें पूरी बोले कचौड़ी, क्योंकि ये बेडमी पूरी बेडमी आटे में हमने बनाई थी, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, एकदम करारी करारी बनी थी। और इनका टेस्ट और मतलब नॉर्मल पूरी से बहुत अच्छा आ रहा था खाने में। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बथुए की जगह आप इसमें हरी मेथी भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी लगती हैं। लेकिन सकट वाले दिन बथुआ ज़रूर बनता है, तो इसलिए हमने बथुए की कचौड़ी बनाई थी पूरी। और इस तरह से हमने अपनी भोग की प्लेट लगा ली थी, और भगवान जी के भोग की प्लेट भी लगा ली थी। एक हमने मंदिर की प्लेट लगाई थी, एक हमने गुरु जी की लगाई थी, और थाली हमने अपने गणेश जी महाराज के लिए लगाई थी।
तो इस तरह से हम फिर यहाँ पर मंदिर में आ गए थे पूजा करने। फिर मम्मी ने यहाँ पर गणेश जी महाराज को हल्दी और चावल से टीका करा, अक्षत चढ़ाए, कलावा समर्पित किया और उन्हें जो हमने जितना भी मतलब भोग का सामान बनाया था, हलवा, पूरी, पुए और इनमें तिलकुट का प्रसाद भी हम ज़रूर बनाते हैं। तिलकुट का प्रसाद मेन होता है, तो उसका भी अच्छे से मतलब उनको भोग लगाते हैं सब चीज़ों का। गणेश जी महाराज को, मूसक जी को, सबको उनको भोग लगाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मम्मी भोग लगा रही हैं और यहाँ भैया और प्रियंका भी बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, पूजा करेंगे। और यहाँ छोटा बाबू देखिए, इसकी तबीयत थोड़ी आज ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा बेचारा डाउन ही हो रहा था, ज़्यादा खेल नहीं रहा था। और फिर हमने आरती करी इस तरह से। फिर मेरा भी नंबर आ गया था, मैंने भी अपने गणेश जी महाराज को भोग लगाया, मूसक को भोग लगाया। सब कह रहे थे गणेश जी महाराज बहुत सुंदर बने हैं, मूसक भी बहुत प्यारे बने हैं। तो उस तरह से मैंने और मेरे हस्बैंड ने पूजा करी, भोग लगाया हम दोनों ने भगवान को। फिर प्रियंका की भी बारी आ गई थी, प्रियंका ने भी सब भगवान को भोग लगाया, प्रियंका और भैया ने। और फिर मम्मी ने अपना बायना मिनसा। बायना मिनसने के बाद फिर हम छत पर चले गए थे चंद्रमा को अर्घ देने। जो हमने सुबह कथा सुनी थी उसके तिल बचे हुए थे, जो हम पल्ले में बांध लेते हैं, तो वो इस तरह से शाम को हम चंद्रमा को चढ़ाते हैं और उन्हें अर्घ देते हैं। तो इस तरह से मैंने भी चंद्रमा को अर्घ दिया और अपनी भूल चूक की माफ़ी मांगी और अपने सुहाग और अपने बच्चे के लिए और अपने परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करी। और फिर हमने आके मम्मी के पैर छुए, उनको खाना दिया, उनको बायना दिया, उनका आशीर्वाद लिया। मेरे कलम की खूब पढ़ाई लिखाई खुश रहो। खुश रहो, भाई भतीजे खुश रहो। फिर हमने सबको खाना खिलाया। पूजा करने के बाद गरम गरम करारी करारी हमने सबको बेड में पूरी खिलाई। फिर लास्ट में हमने भी अपना व्रत खोला। तो इस तरह हमने आज का अपना पूरा दिन व्यतीत करा, अपना व्रत पूरा किया। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और मुझे एक अपना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, बाय बाय।